बिगड़ती आई है। इसलिए संत कहते हैं भाई, बालापन था, जवानी आई, अब वृद्ध अवस्था आ गई और एक दिन तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। कितना अच्छा होता जवानी के समय परमात्मा की भजन बंदगी करता, संतों का सत्संग करता, नाम का सिमरन अभ्यास करता, तेरा उद्धार हो जाता। परिवार के साथ जिसके अंदर मिलके बैठा है कि ये मेरे हैं, इनमें तेरा कोई नहीं है, सब समय आने पर हाथ खड़े कर जाएंगे, कोई नहीं साथ में जाएगा, सब मतलब की दुनिया है। इसलिए संत कहते हैं जो नाम की कमाई करी वो तेरे साथ जाएगी, गुरु तेरे साथ जाएगा। ब्यास डेरे के अंदर एक हिस्सा आता है, जब जयमल सिंह महाराज जी होया करते थे, कोई परिवार आर्य समाजी था और उसमें से किसी माता बहन ने ब्यास डेरे जाके बाबा जयमल सिंह से उपदेश ले लिया। जब वो नाम लेके घर आई तो उसका पति कहने लगा तो नाम ले आई? बोले हाँ मैं नाम ले आई। बोले हमारी समाजी पहले से थे न। बोले तो ठीक है तुम्हारी समाजी बढ़िया बैठे रहे, मैं अपना नाम जपती रहूंगी। बोले यह बात कौन सोचता है? कह तो घर से तू निकल। बोले श्याणा मैं तेरी घराड़ी हूँ, तू मैंने ब्याह के लिए आया था, मैं तेरी सेवा करूंगी, नाम जपती रहूंगी। बोले ना यह बात कौन घटा है, हमारी समाजी पहले दिन के हाँ नाम छोड़। बोले नाम तो कौन छोड़ू। तो उस बेईमान ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट कैसे? दोनों हाथ खाट के पाए के नीचे दबा लेना, ऊपर से मारपीट करना। उसने किसी भाई से प्रार्थना करी, भाई मेरी मदद करो। कहने लगा बहन नाम को मत छोड़ना, नाम नहीं तेरी मदद करनी है। बोला ठीक है भाई। वो मार पिटाई खाती रही, गाली गलौज खाती रही। सर्दियां के दिन थे, एक दिन वो बेईमान उसको रात के समय किसी शहर में छोड़ आया। बोला औरत धक्के खांदी रही। अब वो लड़की को पता था कि यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो पूछताछ करके अपने उन रिश्तेदारों के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो कहने लगी बेटी क्या बात, तू यहाँ कैसे आई? बोले मैंने नाम ले रखा है ब्यास डेरे से, बाबा जयमल सिंह से, मेरा पति आर्य समाजी है। तो बोला दोस्त क्या है इसमें, नाम तो हमारे परिवार ने ले रखे है, नाम जपने में हर्ज क्या है? बोला उसको हर्ज आता है, यहाँ छोड़ गया मेरे को। तो अगले दिन समझा बुझा के वो फिर घर छोड़ गए, लेकिन उसने अपनी करतूत नहीं बदली, वो इसी प्रकार मारपीट करता रहा। एक दिन वो आर्य समाजी अपने चुबारे के ऊपर चढ़ा हुआ था और चुबारे से पैड़ियां पैड़ियां नीचे उतर रहा था। कुदरती ठोकर लगी, गिर पड़ा, गिरते ही वो मर गया। 2 घंटे मर गया। अब क्या देखता है कि यमदूत आते हैं, गले में सांकड़ डाल ली, 2-4 उसकी पीठ पर डंडे मारते हुए ले जा रहे। धर्मराज के पेश हो, चल कि अपना चिट्ठा दिखा, और जाके ले गए। बोला लिया है? बोला जी लिया है। बांध दो जंगला बांध। बोला फलाने के सिद्धि जोट बना के कोल्लू में पीट दो इसको। जोट बना के कोल्लू की तरफ ले जाने लगे तो बाबा जयमल सिंह धर्मराज के पास आके खड़े हो गए। जयमल सिंह जी कहने लगे धर्मराज, यदि इस बंदे के शरीर को नीचे किसी ने जड़ा दिया तो इसकी आत्मा को किस दुनिया में भेजेगा तू? ये तो हमारा जीव था, ये क्या किया तूने? धर्मराज कहने लगा किसने लिया है? बोला कई थी लिया है तो उससे न गलत लिया है, छोड़ो इसकी आत्मा ने साइड देसी। उसकी आत्मा को छोड़ा। उस समय तक 2 घंटे बीत चुके थे। जब दोबारा वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश हुई, शरीर उठा, उठते अपनी घराड़ी के पांव पकड़ लिए कि तू भगवान मैंने माफ कर दे। बोले श्याणा मैं तेने के माफ कर दूं, मैं तेरी घराड़ी हूं, माफी लेनी है तो ब्यास डेरे जा, बाबा जयमल सिंह से माफी मांग, वो तेरे को माफी कर सकते हैं, मैं तेरे को माफी नहीं कर सकती, मैं तेरी सेवादार हूं। तो इसी प्रकार साध संगत लगी हुई थी डेरे के अंदर। जयमल सिंह जी सत्संग दे रहे थे, खड़ा ही करना क्या महाराज जी मेरी 2 बात सुन लो, अपनी संगत ने बोल दो, 5-5 जूते मेरे सिर में मारे। बोला भाई बैठ से एक बार, सत्संग के बाद आइए। सत्संग के बाद में बोला यही आके बता। बोला जी मैं आपका गुनाहगार बंदा हूं, मैंने आपकी प्रेमण के साथ बहुत बुरा हाल किया है, बहुत गाली गलौज और मारपीट करी है। आप संगत तो ना मरवाओ तो आप 5 जूते आप मेरे सिर में जरूर मारो। मैं बोला लाग गई, पर बात क्या है? बोला जी जब वो प्रेमण नामदानी ना होती तो मन तो धर्मराज ले गया था, यमदूत ले गए थे, और मन आप छुटा के लेके आए हो धर्मराज के पास से। बाबा जयमल सिंह कहने लगे मैं पूछ लो सारी संगत से, मैं कहीं नहीं गया, इतने दिनों के बीच में कहीं नहीं गया, मैं यहीं रहता हूं, मैं नहीं गया कहीं। नहीं बोला ना आप मन छुटा के लेके आए हो। तो सोचने की बात है,
इस चीज का नाम सतगुरु है। आपके देवी देवता वहां नहीं पहुंच सकते, वहां गुरु पहुंच सकता है। नाम वो चीज है। तो जो नाम की कमाई करता है वहां उसके पास गुरु है। गुरु उसने नाम ने उसकी मदद करनी है। तो इसलिए हमें तन मन लगा के अपना नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु वहां पर हाजिर नाजिर होता है। सबकी संभाल होती है, ऐसी बात नहीं है। तो नाम का ये युग है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में कर्म धर्म ना कोई, पर बिना नाम उद्धार ना कोई। नाम के बिना इस कलयुग में किसी का उद्धार नहीं होगा। ये युग नाम के आधार पर है। जब तब तीर्थ व्रत करत पुण्य और दान, वक्त गुरु के भजन बिना सब ही खाक समान। जब लग वक्त का कोई संत सतगुरु ना मिले तब लग हमारा भजन भाव कोई काम का नहीं है। वक्त का संत सतगुरु मिल जाता है, नाम दे के रास्ता बता देता है, हमारा उद्धार कर देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या तू क्यों भटकता पार फिरे, अरविंद सतगुरु के भजन बिना क्यों करता जन्म कवार फिरे, क्यों करता जन्म कवार फिरे। सतगुरु तो तेरे घट में बैठा, क्यों तो भटकत पार फिरे। बिन सतगुरु के भजन बिना क्यों करता जन्म कवार फिरे, करता जन्म कवार फिरे। सतगुरु तो तेरे घट में बैठा, क्यों तो भटकत पार फिरे। बिन सतगुरु के भजन बिना क्यों करता जन्म कवार फिरे, करता जन्म कवार फिरे। जिंदा राम बस काया में, एक मिनट नहीं दूर दिखे। तेरी देखण लायक आंख नहीं, तेरे अंदर में निज नूर दिखे, अंदर में निज नूर दिखे। बिना गुरु के माला फेर होती ना मंजूर दिखे। किस जीवत अस्तित्व संबंध कर ले, तू भी हो भरपूर दिखे, तू भी हो भरपूर दिखे। वैद वक्त का ढूंढ लिए, तू नाम बिना बेमार फिरे। ब्रह्म संतों पे मिले दवाई, बाकी वैद हजार फिरे, बाकी वैद हजार फिरे। सतगुरु तो तेरे घट में बैठा, क्यों तो भटकत पार फिरे। बिन सतगुरु के भजन बिना क्यों करता जन्म कवार फिरे, करता जन्म कवार फिरे। तेरे घट के अंदर गंगा नूरी, मलमल गोते लाले तू। तन मंदिर में जिंदा ठाकर शब्द की टाल बजा ले तू, शब्द की टाल बजा ले तू। तन मंदिर में रम्या राम से नित्य उठ दर्शन पाले तू। घट के अंदर सतगुरु बैठा, नित्य उठ दर्शन पाले तू, नित्य उठ दर्शन पाले तू। 68 तीरथ काया माई तू, ऋषिकेश हरिद्वार फिरे। एक सच्चे सौदे का तीरथ नाले, क्यों नाता बेकार फिरे, क्यों नाता बेकार फिरे। सतगुरु तो तेरे घट में बैठे, क्यों तो भटकत पार फिरे। बिन सतगुरु के भजन बिना क्यों करता जन्म कवार फिरे, करता जन्म कवार फिरे। ब्रह्म संतों का सत्संग कर ले, काया के बीच उमंग चढ़ जा। तेरी सुरता पहुंच शब्द दवार, जो जो अंबर बीच पतंग चढ़ जा, अंबर बीच पतंग चढ़ जा। काया रूपी शेर जीत के कर्ण काल ते जंग चढ़ जा। काल जाल नेड़े नहीं आवे, जो जो शब्द का रंग चढ़ जा, जो
संतों पे शब्द की धुन से वो धुन तने सुनावेगा। कोई बख्शा होया फकीर ढूंढ ले, तू भी तो बख्शा जावेगा, तू भी बख्शा जावेगा। बिन सतगुरु तेरा कोई न साथी, तो समन मरण मिटावेगा। अंत नूर में नूर मिले, जीव सहज मोक्ष हो जावेगा, सहज मोक्ष हो जावेगा। परम संत छे सो मस्ताना, सत्संग के प्रचार करे। वाणी कॉलेज खोल दिया पे नई नई कविता क्या